अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकजी ममलिकती वज़ीर सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण ने कहा कि रियासतों में अगरचे कोरोना की सूरत हाल काबू में है और केसों की तादाद में कमी हुई है, ताहम नए वेरिएंट से केसों में इजाफे का अंदेशा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्ख अरविंद कुमार ने टैंक बंड और तारीखी चार मीनार पर इतवार के तफरीही प्रोग्रामों की मनसूखी का किया ऐलान। ट्विटर पर अरविंद कुमार ने कहा, ओमिक्रॉन वायरस की वाज़ेह सूरत हाल मंजर आम पर आने तक टैंक बंड पर संडे फंडे और चार मीनार के एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्रामों को मौरिज़ इल्तवा में रखा गया। रियासत तेलंगाना में अक्टूबर तक 28 करोड़ 349,057 रुपए खर्च का हुसूल। माहाना औसतन 4,050 करोड़ के खर्च का हुसूल। महकमे फाइनेंस की काक को रिपोर्ट पेश। रियासत में पावर लूम और क्लस्टर्स कायम करने का मरकज से मुतालबा। तेलंगाना से सौतेले सलूक को बर्दाश्त न करने का KTR ने दिया इंतबाह। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कुकटपल्ली जोन ने कुतुबुल्लाहपुर के सीनियर अफसरान के साथ स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फॉक्स सागर की बहाली पर एक मीटिंग का किया एहतमाम। शहर के मुख्तलिफ आबी ज़खायर पर हिफाजती इंतजामात को सख्त करते हुए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड 100 नए सिक्योरिटी एहलकारों को भर्ती किया ताकि मुसलसल निगरानी की जा सके। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बल्दी ओहदेदारों को दी हिदायत कि वो अगले मॉनसून तक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और आसपास के म्यूनिसिपालिटी के हुदूद में नाले के तरक्याती कामों में तेजी लाए। आने वाले दिनों में मजीद कोविड इन्फेक्शन के खतरे के साथ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और शहर में उसके झैली रेलवे स्टेशनों ने दोबारा कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से नाफिज करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसों पर काबू पाने के लिए हफ्ता और इतवार के दिन मुंबई शहर में दफा 144 नाफिज करने का किया ऐलान। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी ममलिकती वज़ीर सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने बताया कि रियासतों में अगरचे कोरोना की सूरत हाल काबू में है और केसों की तादाद में कमी हुई है, ताहम नए वेरिएंट से केसों में इजाफे का अंदेशा है। कांग्रेस रुकन रेवंत रेड्डी और दीगर के सवाल पर मरकजी वज़ीर ने कहा है कि रियासतों में केसों और अमवात में गुज़िश्ता चंद महीने में कमी हुई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैलने की ताकत रखता है, जिसके नतीजे में कोरोना केसों में इजाफे के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वजारत सेहत मुल्क व आलमी सतह पर कोरोना सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। रियासतों को बारहा हिदायत दी गई है कि वो कोरोना पर काबू पाने टीका अंदाजी व टेस्टों की तादाद में इजाफा करे। वजीर ने बताया कि सेहत अगरचे रियासतों का मसला है, लेकिन मरकज को कोविड के आगाज से आज तक रियासतों की हर मुमकिन मदद कर रही है। हुकूमत हिंद ने रियासतों को टेक्निकल गाइडेंस और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेहकाम में मदद की है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में कोविड केयर सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स का कयाम अमल में लाया गया ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। बच्चों को कोरोना से बचाने मरकज ने रियासतों के लिए हिदायत जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि रियासतों को PPE किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स और कोरोना से बचाव के अद्वियात फराहम की गई हैं।
रियासतों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स व ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स फराहम किए गए हैं। मरकज ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के क़याम में मदद की है। 11 दिसंबर तक मुल्क भर में 128.78 करोड़ कोरोना वैक्सीन दी गई हैं। उनमें से 80 करोड़ 27 लाख खुराक 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को दी गई है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म नस्क अरविंद कुमार ने टैंक बंड और तारीखी चार मीनार पर इतवार की तफरीही प्रोग्रामों की मनसूखी का ऐलान किया। ट्विटर पर अरविंद कुमार ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस की वाज़ेह सूरत हाल मंजर आम पर आने तक टैंक बंड पर संडे फंडे और चार मीनार के एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्रामों को मौजूद इल्तवा में रखा गया है। इस हफ्ते ये प्रोग्राम नहीं होंगे। वाज़ेह है कि 2 महीने से टैंक बंड पर संडे फंडे प्रोग्राम किया जा रहा था, जो काफी मकबूल हुआ। संडे फंडे की मकबूलियत के बाद तारीखी चार मीनार के दामन में एक शाम चार मीनार के नाम से तफरीही प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें हजारों अफराद शिरकत कर रहे थे। मलबूसात व ग़िज़ाओं के अलावा मुख्तलिफ स्टॉल कायम किए जा रहे थे। कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर और ओमिक्रॉन खतरे के पेश नजर इन प्रोग्राम्स को रोकने का फैसला किया गया है। तेलंगाना हुकूमत पर दिन ब दिन कर्ज के बोझ में इजाफा हो रहा। जारिया मालियाती साल अक्टूबर तक 28 करोड़ 349,57,000 रुपए का कर्ज हासिल किया गया, यानी माहाना औसतन 4,050 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया गया। हुकूमत की आमदनी में कर्ज का तनासुब बढ़ना तशवीशनाक अमल है। रेवेन्यू, आमदनी और अखराजात पर अक्टूबर की रिपोर्ट रियासती महकमे फाइनेंस ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गाग को पेश की है। 7 महीने के दौरान हुकूमत को 90 करोड़ 586,92,000 रुपए की आमदनी हुई। जारिया मालियाती मुख्तलिफ ज़राए से 2 करोड़ 21,686,000 रुपए की आमदनी होने का अंदाजा लगाया गया है। ताहम अक्टूबर तक 40.86% वसूल हुए हैं। गुज़िश्ता साल उसी वक्त 41.93% आमदनी हुई थी, जिसमें जारिया साल 1.7% की कमी वाक़ई हुई। सिर्फ रेवेन्यू आमदनी के तहत 1 करोड़ 76,126,094 करोड़ रुपए की आमदनी होने का अंदाजा लगाया गया था, मगर सिर्फ 62 करोड़ 208.76 रुपए की आमदनी हुई है। दूसरे ज़राए के तहत 45 करोड़ 559,060 रुपए आमदनी हासिल होने का अंदाजा लगाया गया था। ताहम अक्टूबर तक 28 करोड़ 378,016 रुपए ही वसूल हुए हैं, जिसमें 28 करोड़ 349.57 रुपए कर्ज है। ये कर्ज जुमला आमदनी का 31.29% है, जिससे अंदाजा होता है कि हुकूमत ने हर महीने औसतन 4,050 करोड़ रुपए कर्ज हासिल किए हैं। रियासती वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने मरकजी हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए पोचमपल्ली, गदवाल, नारायणपेट, दोबाक में पावरलूम क्लस्टर्स कायम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मरकजी वज़ीर हैंडलूम और मरकजी वज़ीर फाइनेंस को याददाश्त पेश करने के बावजूद कोई रद्दमल का इजहार न करने का इल्जाम आयद किया। KTR ने कहा है कि क्लस्टर्स के क़याम से तरक्की होगी। सिलसिला में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर IT व सनत KTR ने आइंदा बजट में क्लस्टर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कायम करने का मुतालबा किया। इस पर रियासती BJP क़यादत को भी रद्दमल का इजहार करने पर जोर दिया। तेलंगाना की तरक्की में हिस्सेदारी निभाने का मशवरा दिया। तेलंगाना के साथ सौतेला सलूक करने पर खामोश न रहने का मरकज को इंतबाह दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कुकटपल्ली जोन ने कुतुबुल्लाहपुर के सीनियर अफसरान के साथ स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फॉक्स सागर की बहाली पर एक मीटिंग का एहतमाम किया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की हिदायत के मुताबिक फॉक्स सागर सरप्लस कोर्स चैनल और फॉक्स सागर वॉल्व को केमिकल नाले तक बहाल करने समेत
کام شروع کرنے کے لیے ایک خصوصی ٹیم کو تعینات کیا گیا ہے۔ اس میں کول کالوا کو کیمیکل نالے سے ویلنگ گڈا چیرو سے جوڑنا بھی شامل ہے۔ ایک خصوصی ٹیم زمین کی منظوری کے لیے فیلڈ انسپیکشن کرے گی اور پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ہر جمعرات کو ایک میٹنگ بھی کرے گی۔ GHMC کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ پروجیکٹ کی پیش رفت رپورٹ زونل کمشنر وی ممتا کو پیش کی جائے گی۔ شہر کے مختلف آبی ذخائر پر حفاظتی انتظامات کو سخت کرتے ہوئے حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ نے 100 نئے سیکیورٹی اہلکاروں کو بھرتی کیا تاکہ مسلسل نگرانی کی جا سکے۔ شہر کے آبی ذخائر پر 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہیں گے۔ نئے گارڈز بورڈ کے ویجیلنس ونگ کے ساتھ ساتھ مقامی پولیس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ انہیں دن کے وقت خیرآباد آفس میں سینئر حکام نے بریفنگ دی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ایم ستیہ نارائنا ED نے کہا ہے کہ عام لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دفتری اوقات میں حکام کو فون کر کے کسی بھی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ عہدیداروں نے محافظوں کو ہدایت دی کہ وہ آبی ذخائر کے احاطے میں ہونے والی کسی بھی غیر اخلاقی سرگرمیوں کے خلاف مسلسل چوکس رہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوری طور پر ویجیلنس ڈپارٹمنٹ اور مقامی پولیس کو مطلع کریں۔ لاگ بک کو برقرار رکھنے اور احاطے میں داخل ہونے والے عملے کی تفصیلات کو سختی سے نوٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں نے بورڈ آفس میں مارچ پاسٹ کیا اور متعلقہ آبی ذخائر پر ڈیوٹی جوائن کی۔ ڈائریکٹرز آف آپریشنز اجمیرا کرشنا سوامی، چیف ویجیلنس آفیسر M روی چندرن ریڈی، CGM وجے راؤ اور چست سیکیورٹی کے نمائندوں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار نے بلدی عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ اگلے مانسون تک گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC اور آس پاس کے میونسپلٹی کے حدود میں نالے کی ترقیاتی کاموں میں تیزی لائیں۔ سومیش کمار نے CDMA آفس میں ایک میٹنگ کی صدارت کی اور اسٹریٹجک نالا ڈیولپمنٹ پروگرام کے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ شہری ترقیات کے اسپیشل چیف سیکرٹری اروند کمار اور GHMC کمشنر DS لوکیش کمار بھی موجود تھے۔ چیف سیکرٹری نے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر اور مضافات کی متعدد کالونیوں میں لوگوں کو بارش کے دوران سیلاب کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ کالونیوں اور سڑکوں کے سیلاب کو روکنے کے لیے نالوں کی چوڑائی اور ترقی کا کام کریں۔ سومیش کمار نے کہا کہ GHMC حدود اور آس پاس کے علاقوں میں نالوں کی ترقی کے پہلے مرحلے میں 858 کروڑ روپے کی لاگت سے 78.31 کلومیٹر کے فاصلے پر محیط 46 نالوں پر کام شروع کرنے کے لیے انتظامی منظوری دی گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید کووڈ انفیکشن کے خطرے کے ساتھ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن اور شہر میں اس کے ذیلی ریلوے اسٹیشنوں نے دوبارہ کووڈ پروٹوکول کو سختی سے نافذ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے ایک حصے کے طور پر انہوں نے تھرمل چیکنگ کے علاوہ ماسک پہننا بھی لازمی قرار دیا ہے۔ ریلوے حکام نے کہا ہے کہ جو لوگ ماسک نہیں پہنے ہوئے ہیں اور کووڈ پروٹوکول کی تعمیل نہیں کرتے پائے گئے ان پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ ریلوے کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ آہستہ آہستہ ٹرینوں کی فریکوینسی کووڈ سے پہلے کے اوقات میں آ رہی۔ کووڈ سے پہلے 296 ٹرینیں اسٹیشن سے چلتی تھی جبکہ اب یہ تعداد 280 ہو گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں مسافر رش نے مسافروں کی جانب سے کووڈ پروٹوکول پر عمل کرنے میں لاپرواہی کی راہ ہموار کر دی ہے۔ پہلی اور دوسری لہر کے دوران کووڈ کے اصولوں پر عمل نہ کرنے پر لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی، تاہم جب دوسری لہر کم ہوئی تو لوگ قدرے پرسکون ہو گئے۔ نئے ویریئنٹ کے بعد ریلوے سختی سے رہنمانہ خطوط نافذ کرنے پر واپس آ گیا ہے۔ کمپیوٹرائزڈ ٹیمپریچر چیکنگ کو بحال کر دیا گیا ہے اور ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ماسک نہ پہننے والوں کو جرمانے بھی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اپریل سے 9 دسمبر تک کووڈ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے کل 8082 مسافروں کو جرمانہ کیا گیا، چونکہ ریلوے اسٹیشن بھیڑ والی جگہ ہے۔ ریل صارفین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کووڈ کے تمام اصولوں پر عمل کریں اور محفوظ رہیں۔
रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 207 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 196 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इस मुद्दत के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 3897 अफराद होम आइसोलेशन के तहत ज़र इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान 38,467 टेस्ट किए गए, जिनमें 3044 का नतीजा आना बाकी है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 668 बैरूनी मुसाफिरीन का टेस्ट किया गया जो जोखम वाले ममालिक से पहुंचे थे। RT-PCR टेस्ट में 2 मुसाफिरीन पॉजिटिव पाए गए और उनके नमूने मजीद टेस्ट के लिए लैब को रवाना किए गए। उनके नतीजे का इंतजार है। अभी तक एयरपोर्ट पर 3235 मुसाफिरीन का टेस्ट किया गया जो ओमिक्रॉन से मुतासरा ममालिक से हैदराबाद पहुंचे थे। ग्रेटर हैदराबाद में 82 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि कोत्तागुड़म में 14, करीमनगर में 16, मलकाजगिरी में 11, रंगारेड्डी में 19 और हनमकुंडा में 12 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं। दीगर अजला में केसेस की तादाद 10 से कम दर्ज की गई है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मरकजी मुमलिकती वजीर सेहत डॉक्टर भारती प्रवीण ने कहा कि रियासतों में अगरचे कोरोना की सूरत हाल काबू में है और केसों की तादाद में कमी हुई है, ताहम नए वेरिएंट से केसों में इजाफे का अंदेशा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने टैंक बंड और तारीखी चार मीनार पर इतवार की तफरीही प्रोग्रामों की मनसूखी का किया ऐलान। ट्विटर पर अरविंद कुमार ने कहा, ओमिक्रॉन वायरस की वाज़ेह सूरत हाल मंजर-ए-आम पर आने तक टैंक बंड पर संडे फंडे और चार मीनार के एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्रामों को मौरिज़ इल्तिवा में रखा गया। रियासत तेलंगाना में अक्टूबर तक 28,349,057 रुपए खर्च का हुसूल। माहाना औसतन 4,050 करोड़ के खर्च का हुसूल। महकमे फाइनेंस की काक को रिपोर्ट पेश। रियासत में पावर लूम और क्लस्टर्स कायम करने का मरकज से मुतालबा। तेलंगाना से सौतेले सलूक को बर्दाश्त न करने का KTR ने दिया इंतबाह। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कुकटपल्ली जोन ने खुतबुल्लापुर के सीनियर अफसरान के साथ स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फॉक्स सागर की बहाली पर एक मीटिंग का किया एहतमाम। शहर के मुख्तलिफ आबी ज़खायर पर हिफाजती इंतजामात को सख्त करते हुए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड 100 नए सिक्योरिटी एहलकारों को भर्ती किया ताकि मुसलसल निगरानी की जा सके। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बल्दी ओहदेदारों को दी हिदायत कि वो अगले मॉनसून तक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और आसपास के म्यूनिसिपालिटी के हुदूद में नाले के तरक्याती कामों में तेजी लाए। आने वाले दिनों में मजीद कोविड इन्फेक्शन के खतरे के साथ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और शहर में उसके झैली रेलवे स्टेशनों ने दोबारा कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से नाफिज करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसों पर काबू पाने के लिए हफ्ता और इतवार के दिन मुंबई शहर में दफा 144 नाफिज करने का किया ऐलान। अगर
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।